हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, सब लोग सुनेंगे? अच्छा, कहानी में अगर कहीं हंसने का मन करेगा तो हंस भी लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, क्योंकि देखिए, प्रश्न पूछने से जिज्ञासा का जन्म होता है। जैसे क्लास का एक मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए आते हो ना, तो जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके मन में इच्छा होती है ना कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जानने का मन करता ही नहीं करता है? करता है ना कि मुझे नहीं समझ में आया, फिर से मैं जान लूं। तो उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। तो स्टोरी को मैं बताने से पहले आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसका जो भी आंसर आपके माइंड में आएगा वो मुझे बताइएगा, ठीक है। गोलू खड़े हो जाओ। अच्छा, ये बताओ कि किसी को अगर बड़ा होना है, बड़ा बनना है, मतलब बड़ा आदमी बनना है, तो उसे क्या करना पड़ता है? बाकी लोग भी सोचिए। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनके लिए ताली, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। अब जैसे इन्होंने बोला कि हमें अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना है, अगर मतलब बड़ा बनना तो सब्जेक्ट पे कमांड करना है, और जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए। सही है? अच्छा, कोई और मुझे बता सकता है? चलिए गर्ल्स में से पूछते हैं। गर्ल्स में से कौन बताएगा? तुम बताओ, तो मास्क हटा लो। अच्छा बताओ, अगर हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। इन्होंने बताया कि अगर हमें जो बड़ा बनना है तो हमें जो कुछ भी करना है, ये बहुत अच्छी लाइन बोली कि जो कुछ भी करना है हमें उसे फोकस करना पड़ेगा। एंड फोकस इज वन मोर थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि जैसे आप किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए उस पर। सही है ना? जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक आप किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या मेरे इस प्रश्न का कोई और अपने मन से जवाब देना चाहेगा कि बड़ा बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? आपके क्लास में से कोई भी, गर्ल्स और बॉयज में से कोई बताना चाहेगा कि अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें क्या करना होगा? अमिश बताओगे? बताओ भाई। एक लक्ष्य बना के तैयारी करनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। बैठ जाइए। देखिए बच्चे लोग, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको बड़ा बनना है, रिच पर्सनालिटी बनना है, तो आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं? अब चाहे वो आपका लक्ष्य हो, या फिर आपको फोकस करना हो, या फिर आपका कोई टारगेट हो, आपका कंसंट्रेशन हो, सबसे जरूरी क्या होता है कि आपका जो दिमाग है उसका आप लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। अच्छा बताइए, सभी के पास में दिमाग है कि नहीं है? किसी का दिमाग थोड़ा स्लो काम करता है, किसी का दिमाग थोड़ा फास्ट काम करता है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन करता तो सभी का है कि नहीं है? करता दिमाग तो सभी काम है ना? अच्छा ये बताओ, सभी के पास में पैसे हैं, है कि नहीं है? किसी के पास में थोड़ा सा है, किसी के पास में ज्यादा है ना? और सभी क्या करते हैं? अपने पैसे का अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तो 100% है कि हम क्या बनेंगे? बड़ा आदमी बनेंगे। अगर अपने दिमाग का हम सही इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम पक्का है कि बड़ा आदमी बनेंगे। और अगर हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो जरूरतें हैं वो तो पूरी होंगी ही होंगी, और साथ में हमारा सेविंग भी होगा कि नहीं होगा? सेविंग भी होगा ना, बचत भी होगा ना, क्योंकि हम अपने पैसों को क्या कर रहे हैं? सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने। वेल, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त है। देखो, पता है, एक दादाजी थे और उनके 2 बेटे थे। कहानी को ध्यान से सुनना, ठीक है। एक दादाजी थे, उनके 2 बेटे थे, और वो दादाजी अपने नौजवानी में, मतलब जब उनके उम्र बहुत अच्छी थी, शरीर में उनके बल था, मतलब पूरा हेल्दी थे, स्ट्रांग थे,
जैसा भी हम लोग हैं, ठीक। तो वो खूब मेहनत किए, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की और खूब पैसे भी कमाए, बहुत पैसा कमाए। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए तो उनके माइंड में एक बात चली कि अब लग रहा है कि शायद मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगी आगे। यानी हो सकता है, होता है ना कि वृद्धावस्था में लोग को के अलग अलग ख्याल आते हैं कि शायद मैं मर जाऊंगा कम टाइम में, शायद मेरे पास में टाइम कम बचा हुआ है। लेकिन उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत थी, अपने दिमाग को उन्होंने सही इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत पैसा भी कमाया। पता है क्या हुआ? जब उन्होंने पैसा कमाया तो जब उन्होंने सोचा कि यार इतना पैसा है और मैंने अपने पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं, लेकिन मैं अपना पैसा क्या करूंगा, बांटूंगा नहीं। उनके 2 बेटे थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपना पैसा क्या करूंगा, बांटूंगा नहीं भाई, मैं अपना पैसा अपने किसी एक बेटे को दूंगा जो क्या होगा, सबसे अधिक क्या होगा, बुद्धिमान होगा। मैं अपने किसी एक बेटे को पैसा दूंगा जो सबसे ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन अब उनके लिए एक दुविधा थी। दुविधा जानते हो क्या थी? ये पहचान कर पाना कि उन दोनों बेटों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तो अब वो सोचते रहते कि क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए कि कौन सा बेटा सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। पता है क्या आइडिया आया? कि चलो इन दोनों का टेस्ट लेते हैं। अब उन्होंने टेस्ट लेने के लिए क्या सोचा कि इन दोनों को पहले बुलाते हैं और देखा जाएगा कि मतलब टेस्ट के बाद पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और अगर साबित हो गया कि कोई एक जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, उसी को मैं अपना पूरा धन संपत्ति क्या करूंगा, दे दूंगा। तो दादाजी ने क्या किया, अपने दोनों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि मेरे पास 2 रुपया है। उन्होंने बोला कि मेरे पास में 2 रुपया है, ठीक, और एक काम करो, 1 रुपया तुम ले लो और 1 रुपया तुम ले लो और कुछ ऐसी चीज खरीद के लेके आओ जिससे पूरा घर क्या हो जाए, भर जाए। मतलब कोई ऐसी चीज खरीद के लेके आओ जिससे पूरा घर क्या हो जाए, भर जाए। अब दोनों बेटे पता है क्या सोचे कि लग रहा है कि हमारे पिताजी मतलब कि दिमाग में खिसक गया इनका, मतलब हो सकता है कि उम्र ज्यादा हो गया तो सठिया गए हैं। मतलब कौन सोच रहा है? वो दोनों बेटे। मतलब पता है ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आज के टाइम पे 1 रुपया में भला कौन सी चीज मिलने वाली है, और भी कि जिससे पूरा घर क्या हो जाए, भर जाए। तो पहले सब संकोच करते हैं, पैसा उठाते नहीं सभी है। लेकिन अब पिता का ऑर्डर है ना, पिताजी का आदेश है तो करना पड़ेगा ही। तो क्या करते हैं, मजबूरन 1-1 रुपया दोनों बेटे क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो अब बैठकर सब सोचते हैं कि क्या खरीदा जाए जिससे पूरा घर क्या हो जाए, भर जाए। और सबसे बड़ी दुविधा क्या कि 1 रुपया में मिलेगा क्या खरीदा जाए जिससे पूरा घर भर जाएगा। तो एक क्या करता है, जो पहला वाला था उसने क्या किया, सीधे भाग के गया बाजार में, सीधे बाजार में गया और बाजार में जाकर के खूब ढूंढता है, हर दुकान पे जाके चेक करता है कौन सा सामान ले लूं जिससे पूरा घर क्या हो जाए, भर जाए। वो परेशान था एकदम। तो जब देखता है कुछ नहीं मिलता उसे, तो हार मान लेता है और हार मानते हुए अपने घर को जब लौटता है तो रास्ते में उसकी एक नजर पड़ जाती है। जानते हो कहाँ? एक बैलगाड़ी खड़ी थी और बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ था। भूसा जानते हो ना, बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ था। उसकी नजर उसी भूसे पड़ जाती है तो देखता है, कहता है कि यार ये भूसा ही बहुत ज्यादा लग रहा है। ये भूसा, मतलब दुकानों पे गया तो दुकानों में छोटी छोटी चीजें मिल रही थी और देखता है, कहता है भूसा ही सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ भूसा ही खरीद लेता हूँ। तो जाता है बैलगाड़ी वाले के पास, उससे खूब बार्गेनिंग करता है, डील करता है और 1 रुपए के हिसाब से खर्च वर्च करता है और तय कर लेता है। और फिर क्या करता है कि मतलब डील हो जाती है और होने के बाद पूरा बैलगाड़ी से लाता है, क्या लेके आता है, भूसा लेके आता है। अब भूसा ला करके मतलब घर पे उसके पिताजी बाहर बैठे होते हैं, वेट करते हैं कि सब देखे क्या करते हैं। लाता है और अपने घर में क्या करता है, फर्श पे उलट देता है पूरा। अब उलटने के बाद उसको लगता है कि पूरा फर्श क्या हो जाएगा, मतलब पूरा घर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। जब वो देखता है कि भूसा गिराने के बाद देखता है कि यार एक कमरे का फर्श भी ठीक से नहीं भरा, तो वो संकोच में पड़ जाता है। अरे यार मैंने तो क्या कर दिया, पैसा वेस्ट कर दिया। अब तो पिताजी से मुझे डांट भी पड़ने वाली और मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला बताओ? क्योंकि उसने 1 रुपए का क्या खरीदा,
भूसा खरीदा। अब बताओ, खूब बड़ा सा घर हो, खूब बड़ा सा घर हो या कोई एक कमरा हो, उसमें अगर एक बैलगाड़ी ला करके तुम अगर भूसा भरोगे, क्या वो भर पाएगा? नहीं भर पाएगा ना। तो उसने अपने पैसे का इस्तेमाल कहां किया? किसमें? भूसे को खरीदने में इस्तेमाल किया। अच्छा, अब दूसरा जो बेटा था उसने क्या किया जानते हो? वो तुरंत बाजार में नहीं गया, वो बैठ करके खूब सोचता रहा। शाम का जब टाइम हो गया, अंधेरा होने लगा था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया और भाग करके गया बाजार में और जाता है, वहां से कैंडल की दुकान पहुंचता है और कैंडल की दुकान पे 1 रुपए की मोमबत्तियां खरीद लेता है। अब मोमबत्तियां खरीद कर देखता है कि अब अंधेरा पूरा हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने घर पे भागता हुआ चला आता है और पूरे घर में जितने कमरे थे, हर कमरे में जला देता है। और जलाने के बाद देखो क्या होता है कि पूरा घर एकदम उजाले से भर जाता है। अब इतना देख करके उसके पिताजी क्या होता है? गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वाह, मतलब कि ये मेरा बेटा क्या है? अधिक बुद्धिमान है। अब बताइए कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता, उसका जवाब मिल गया। क्या? अपने दिमाग का सही इस्तेमाल और अपने पैसे का सही इस्तेमाल। अब उस दूसरे बेटे ने क्या किया बताओ? 1 रुपए का उसने क्या खरीदा? मोमबत्ती खरीदा और मोमबत्ती खरीद करके पूरे घर में लगाया और पूरे घर को उजाले से भरा ना। और उसके बाद उसका पिता खुश होता है और अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे को, यानी कि जिस बेटे ने क्या किया, घर को रोशनी से भर दिया, उजाले से भर दिया, उसको वो क्या करता है? सौंप देता है। यानी कि उसने भी पैसा कैसे कमाया था? मेहनत से कमाया था, इसलिए वो अपना पैसा नहीं चाहता मेरा पैसा क्या हो? बर्बाद हो। अच्छा, पता है तो? अच्छा, कहानी समझ में आई सभी को? तो हम सभी को क्या करना है? अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हम अपने दिमाग के इस्तेमाल किस चीज में करें? भूसा खरीदने में। अब दिमाग में अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे भूसा खरीदने में, तो क्या कभी खुश हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। अच्छा बताओ, हम सभी एक ऐसे घर में रहते हैं। अच्छा, हमारे घर का नाम क्या है बता सकते हो? हम सभी एक घर में रहते हैं, उस घर का नाम क्या है? हमारा इंडिया, हमारा भारत देश है कि नहीं है? बताइए। अब अगर हम अपने भारत देश में खरीद के भूसा भर दें, तो क्या हमारा देश तरक्की करेगा? नहीं करेगा ना। हमारे देश को किन लोगों की जरूरत है बताइए? दिमागदार लोगों की जरूरत है कि नहीं, कि भूसे वालों की जरूरत है? हमारे देश को बुद्धिमान लोगों की जरूरत है, यानी अच्छे नागरिकों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। और जब हमारे देश में लोग क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। जब हम सभी क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे। आप सभी लोग क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। अपने दिमाग का क्या करोगे? सही इस्तेमाल करोगे और फिर देश क्या होगा? ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा, डेवलप करेगा। करेगा नहीं करेगा? और अगर हम लोग क्या करें? डेली मारपीट करें, लड़ाई झगड़ा करें और गाली गलौज करें, तो अब बताओ क्या किसी का मान सम्मान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। अच्छा, ये एक बात बताओ, अगर इंडिया में, हमारे कंट्री में सभी का एक स्वभाव बन जाए कि हमारे इंडिया में सब लोग खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब किसी का किसी से बनता नहीं, सब लोग खूब मारपीट करते हैं, तो बताओ अगल बगल के जो पड़ोसी देश है वहां पे हमारे इंडिया की क्या छवि बनेगी? कोई हमारा हेल्प करेगा? सब कहेंगे अरे उन सब का इंडिया वालों का क्या हेल्प करोगे, वो सब हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। करेंगे नहीं करेंगे? कोई करेगा? नहीं करेगा ना। किसका हेल्प करेगा? जो लोग अच्छे परिवार से होते हैं, अच्छे मतलब समाज में हम लोग रहते हैं, हमारा परिवार जो है, हमारे पिताजी जिसको हम लोग, जैसे हमारे पिताजी देखते हैं घर परिवार, अगर हम परिवार में अपने परिवार जो दो चार अपनी फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरा स्वभाव हो कि हम परिवार में हम लोग भाई बहन माँ बाप सब लोग मिलजुल क्या करते, खूब डिशुम डेली लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हो, अगल बगल के पड़ोसी क्या हमारी तारीफ करेंगे? क्या नहीं, मारो यार भगाओ इन सबको, डेली से झगड़ा उड़ा कर, बताइए कोई इज्जत करेगा? नहीं करेगा। और हम लोग अगर सिंपल से रहें, अच्छे से रहें, तो सब लोग हमें सम्मान देंगे। तो बस बात वही है कि हमें अगर अपने कंट्री को क्या करना है, डेवलप करना है, तो हम सभी को क्या बनना पड़ेगा? अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, अपने माइंड का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोगों को गूगल का नाम पता है? गूगल के जो सीईओ हैं वो, उनका नाम क्या है पता है? सुंदर पिचाई। क्या नाम है? गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। अब वो कहां के है बताओ? इंडिया के। जिसने गूगल को बनाया वो कहां के है? इंडिया के। अब वो कहां रहते हैं? अमेरिका में।
उनकी कंपनी कहाँ है? अमेरिका में। अब सोचो, अब तुम लोग बताओ, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? अब उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और दिमाग का इस्तेमाल किया तो उन्होंने क्या बनाया? गूगल बनाया। बनाया ना, गूगल बनाया। अब गूगल का नाम जब अब पूरे वर्ल्ड में गूगल यूज किया जाता है, अब बताइए कि किसका नाम आगे बढ़ा? इंडिया का नाम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उन्होंने अपना दिमाग से इस्तेमाल किया कि नहीं किया? किया। और देखिए विश्व पटल पे गूगल का नाम है, और गूगल के साथ में हमारे इंडिया का भी नाम है कि नहीं है? बताओ, है। अच्छा बताओ, क्या MS धोनी को कोई जानता नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी की बात करो यार, जानते नहीं जानते हो? जानते हो ना सभी लोग? अब बताओ, क्या विश्व में कोई नहीं जानता होगा? सब लोग जानते होंगे, पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं। अब देखो पूरे वर्ल्ड में सब लोग उनको जानते नहीं जानते? अच्छा अभी मैं रिसेंट की बात बता रहा हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। रिसेंट भी हाल ही की बात बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों ने कभी सोचा कि यार हमारे इंडिया में हेलीकॉप्टर कौन बनाता है? ये फाइटर जेट कौन बनाता है? कभी पता किए हो? बताओ कोई भी, किसी को पता है? नहीं पता है? हमारे भारत में एक कंपनी है, ठीक है, जो 90s से, उसका नाम है HAL, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारतीय वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट वगैरह क्या करती है? बनाती है। और अमेरिका अभी हाल ही में उसकी एक बहुत बड़ी डील हुई है। पता है किसके साथ? अमेरिका की सबसे बड़ी फाइटर जेट कंपनी यानी कि GE के साथ में, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। अब ये नाम तुम लोग भी याद रखना, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। अब ये दोनों, मतलब कि जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है, वो अमेरिका के लिए बनाती है, बाकी और कंट्रीज के लिए बनाती है। अब वो हिंदुस्तान के HAL कंपनी के साथ, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में मिल करके, अमेरिका की कंपनी भारत के HAL के साथ में क्या बनाएगी? फाइटर जेट के लिए इंजन बनाएगी। अब बताओ, ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब बताओ, यानी कि कंपनी ने माइंड अच्छा यूज किया ना। और अब बताइए, विश्व पटल पे भारत का नाम विख्यात है कि नहीं है? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो बस हमें भी क्या करना है? एक अच्छा नागरिक बनना है, और अपने माइंड का क्या करना है? सही इस्तेमाल करना है। और सही इस्तेमाल करते हुए हम अगर माइंड का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम खुद क्या बनेंगे? एक रिच पर्सनालिटी बनेंगे पक्का, ठीक। और रिच पर्सनालिटी बनेंगे तो हमारा फैमिली भी क्या होगा? डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा। और हमारा फैमिली डेवलप होगा तो हमारा कंट्री भी डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर आप अपने माइंड का सही इस्तेमाल करोगे, कुछ नए प्रोजेक्ट पे बढ़िया काम करोगे, और जो चीजें आज बच्चे बहुत सारे DRDOs में देखिए, बहुत सारी नई चीजें बनाई जाती है, तो उसका इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पे होता है। और कभी कभी कोई टेक्निकल चीजें क्या होती है, बहुत फेमस हो जाती हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना है? अब उनका नाम के बारे में मैंने नाम लिया, सबने बोला यस। पहचान बताने की जरूरत है? नहीं ना। अब बताओ, विश्व में सब लोग जानते नहीं जानते? माइंड यूज किया कि नहीं किया? अंतरिक्ष में पहुंची। अब बताइए कि अगर वो पहुंची भी तो कैसे? क्या वो उन्होंने अपना दिमाग भूसा में लगाया? नहीं ना। उन्होंने अपना दिमाग किसमें लगाया? बढ़िया से बढ़िया चीज में। तब वो कहां पहुंच गई? अंतरिक्ष में। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, इस कहानी के थ्रू कि सभी लोग क्या करो, पढ़ते रहे हो, सभी लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करो, माइंड को वेस्ट मत है। समझ गया ना? आज का जो टाइम है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और जो इस कंपटीशन के दौर में जो भी इसमें पढ़ने वाला है, अगर वो अपने माइंड का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। असमारी मेरी, वो कुछ अपने दिमाग को डेली दौड़ाओ। तो दिमाग को सही इस्तेमाल करोगे तो सच बता रहा हूं 100% रिजल्ट भी क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। एंड वन डे आप सभी लोग क्या बनोगे? पक्का है कि बड़ा आदमी बन जाओगे। तो मेरे ख्याल से एक बात मैं बताऊं, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे बी एजुकेटेड। क्या बोलेंगे? बी एजुकेटेड। बोलिए, बी एजुकेटेड, डू समथिंग फॉर यू। मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है। आप लोगों से गर्व तो लग रहा है एकदम भाई मरियल हो गए। ये सबके मुंह से आवाज ही नहीं आएगा।
फिर से बोलो चलो, डू समथिंग फॉर यू, बी एजुकेटेड, मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग। भारत माता की जय।